अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, पीटीआई इलेक्शन जीत जाएगी इसका तो काफी सारे लोगों को यकीन था, लेकिन क्लीन स्वीप करेगी या फिर बिला मुकाबला जीत जाएगी ये किसी ने सोचा तक नहीं था। और अब ऐसा हो गया है, एक के बाद एक कैंडिडेट जो है वो बिला मुकाबला इलेक्शन जीतता जा रहा है। अब एक एमपीए की कहानी है आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है। हम 1 लाख सब्सक्राइबर्स के करीब पहुंच चुके हैं और हमारा पहला टारगेट है 1 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करना, ताकि मेन स्ट्रीम मीडिया जो है उसकी मनोपली तोड़ी जा सके, क्योंकि वो मुकम्मल कंट्रोल्ड है, वो फैसला साजों की खबरें देता है। हम हकीकत पर मबनी खबरें देंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, हमारी रीच ज्यादा होगी, हमारा जो मैसेज है, हमारा जो हक सच का पैगाम है, हम जो आईना दिखाते हैं वो मैसेज ज्यादा लोगों तक जाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए बहुत जरूरी है। बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें और इसी नाम से हमारा फेसबुक पेज भी है, वो भी फॉलो जरूर कर लें। दोस्तों, अब हालात जो हैं वो फैसला साजों के कंट्रोल से निकल चुके हैं, बल्कि नून लीग के तो कंट्रोल में आए ही नहीं। नून लीग की तो नैया डूब गई है। वो जो सोच के आए थे, मियां साहब जो सोच के आए थे, मरियम साहिबा जो सोच के बैठी थी, उस सब पे पानी फिर चुका है। पीटीआई इतने ताकत के साथ इलेक्शन में आएगी ये तो शायद इमरान खान साहब ने भी ना सोचा हो। जितनी इस वक्त पीटीआई मजबूत है, जिस तरह से पीटीआई को कामयाबियां मिल रही हैं, मैं गारंटी से कहता हूं कि कम से कम पीटीआई के लोगों ने तो ये नहीं सोचा होगा। लेकिन अगेन ये क्रेडिट पीटीआई के लोगों को जाता है कि उन्होंने इमरान खान साहब को अकेला नहीं छोड़ा है, और वही इमरान खान साहब की ताकत है। वो जेल में बैठा आज अगर बात करता है कि जनाब मैं लड़ूंगा, तो वो इसी एतमाद से, जो एतमाद 14 अप्रैल की रात इमरान खान साहब को मिला, जब वो इक़्तिदार से निकले तो वो कहते हैं मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि इतने लोग मेरे लिए निकलेंगे। मैं तो सोच भी नहीं सकता था। जब वो पता चला कि जनाब पूरे पाकिस्तान में लोग निकल आए, उन्हीं लोगों का एतमाद था। इमरान खान साहब इतने मुश्किल हालात में भी लड़ते रहे और अब जेल में हैं और जेल से बैठ के लोगों को चैलेंज कर रहे हैं, तो वो सिर्फ इसी वोटर की वजह से। और अब इस वोटर ने मुखालफिन की नींदें हराम कर दी हैं और उनके सारे प्लान्स चौपट करके रख दिए हैं। अब एक हल्का, वैसे तो हर हल्के में यही सूरत हाल है, लेकिन एक हल्के की हम बात कर लेते हैं। ये हल्का कोई आम हल्का नहीं है, ये वो हल्का है जहां से मरियम नवाज साहिबा जो है वो इलेक्शन लड़ना चाह रही थी, लेकिन जनाब उनके इलेक्शन लड़ने से पहले ही उनकी उम्मीदों पर पानी फिर चुका है। और पीटीआई के जो कैंडिडेट हैं वो भी कोई आम कैंडिडेट नहीं है, बड़ा नाम है, बड़े वकील हैं, इस वक्त फ्रंट फुट पे आके लड़ रहे हैं, खान साहब के लिए लड़ रहे हैं और वो कंफर्म हो चुके हैं। ये तो एक हल्के की बात है, ये भी आपको बताता हूं, लेकिन साथ में आपको ये बताता चलूं कि मरियम नवाज साहिबा जो है, मरियम नवाज साहिबा ने कोई एक हल्के से कागजात जमा नहीं कराए या कोई एक हल्के से उन्होंने जंप नहीं किया। वो जहां जाती देखती कि यार यहाँ पे तो पीटीआई के लोग आ गए और जीत जाते, पीटीआई के लोग जीत जाएंगे, उनकी जनाब ज्यादा है स्ट्रेंथ। फिर उन्होंने क्या किया, यार ऐसे हल्के चूज किए जाएं, कोई ऐसा हल्का देखा जाए जहां पर पीटीआई के एक तो यूथ की तादाद कम हो, वोटर्स की, ठीक है, क्योंकि उन्हें पता है कि यूथ सारी पीटीआई के साथ है, यूथ कम हो। फिर जनाब खवातीन की तादाद ज्यादा हो, उनको लगता है कि खवातीन बेवकूफ़ है और खवातीन खातून समझ के मुझे वोट देंगी। अच्छा, ऐसे हल्के देखे जाएं तो एक हल्का है सरगोदा का, वहाँ से इन्होंने जनाब डॉक्यूमेंट सबमिट करवा दिए। अच्छा, यहाँ पे भी एक बड़ा फिल्मी सीन हुआ है। वो कैसे थे कि जनाब एक तो यहाँ पे जनाब नदीम अफजल चंद साहब जो पीएम पीपल्स पार्टी से हैं, वो भी शायद इसी हल्के से हैं। उसके अलावा इस हल्के से जनाब नून लीग के 14 लोगों ने नॉमिनेशन फॉर्म्स जो हैं वो जमा करवाए, कागजात नामजदगी 14 लोगों ने। अच्छा, जब 14 लोगों ने करवाए तो मरियम बीबी को पता चला कि ये जो हल्का है
इसमें नून लीग की स्ट्रेंथ है, इससे यहां से नून लीग जीत सकती है। अब सरगोदा के लोग इस बारे में कहते हैं कि जी यहां पे सारे लेस, मैं तो वो वर्ड यूज नहीं करूंगा, लेकिन लेस एजुकेटेड लोग रहते हैं, इतने अवेयर्ड नहीं है, एक रूरल एरिया है, वहां पे जाके मरियम साहिबा ने, क्योंकि यहाँ लाहौर में तो जहाँ पे वो जाती थी सनम जावेद उनके पीछे, और सनम जावेद से इतना खौफजदा थी कि उन्होंने मजबूरन जाके वो सरगोदा में जो है वो कागजात जमा कराए। अच्छा, जब जमा कराए वहाँ पे हुआ दिलचस्प सीन, वो ये हुआ कि वहाँ पर नून लीग के 14 लोगों ने कागजात जमा कराए थे, तो जब पीटीआई के किसी ने नहीं करवाए थे तब तक, अच्छा, या किसी अगर करवाए थे तो वो हल्के कैंडिडेट्स थे, कोई इतना नामवर बंदा नहीं था। जीत तो उन्होंने भी जाना था, लेकिन पीटीआई ने फिर स्ट्रेटजी चेंज की, किस तरह वो भी बताता हूं। अच्छा, मरियम नवाज साहिबा ने वहां पे डॉक्यूमेंट्स जमा करवा दिए, कागजात नामजदगी। तो जब मरियम साहिबा ने करवाए हैं तो वो जो 14 नून लीग के लोग थे, वो 14 के 14 ने वहां से विड्रॉ कर दिया कि जी हमारी लीडर यहां से कागजात नामजदगी जमा करा रही है, लिहाजा हम अपने कागजात वापस ले लेते हैं। अच्छा, उन्होंने कागजात वापस ले लिए, वहां पे रह गई सिर्फ मरियम नवाज साहिबा। अच्छा, मरियम नवाज साहिबा जब वहां पे रह गई तो तहरीक इंसाफ की फिर मैनेजमेंट देखें, तहरीक इंसाफ ने क्या किया, अब मरियम नवाज के लिए हल्का खाली नहीं छोड़ा कि ठीक है मरियम नवाज आए यहाँ से जीत जाएं। हालांकि नून लीग वहां पर मजबूत थी, क्योंकि वहां पर लोग जो हैं वो लेस अवेयर, लेस एजुकेटेड थे, अनअवेयर लोग थे, ठीक। तो पीटीआई ने क्या किया, नहीं छोड़ी, और 2 घंटे के अंदर अंदर, ठीक है, इमरान खान साहब के वकील हैं, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, नईम हैदर पंजोथा साहब, उनके कागजात जमा करवा दिए गए हैं, ठीक है। जब उनके कागजात नामजदगी जमा कराए गए तो वो तो वकील हैं, नामवर वकील हैं, हल्का नून का हो, हल्का शीन का हो, हल्का मीम का हो, काफ का हो, जिसका भी हो, वोट इमरान खान का है वहां पर। ये पिछले चंद महीनों में गेम इतनी चेंज हो गई है कि हल्का किसी का कोई भी हो, चाहे नवाज शरीफ का आबाई हल्का हो, वोट वहां पे इमरान खान का निकलता है, और यही परेशानियां हैं। तो यहां पर नईम हैदर पंजोथा जैसे शख्स ने जब कागजात जमा कराए तो नून लीग के हलकों में जनाब हलचल हो गई, बेचैनी हो गई, सोने पे सुहागा ये हुआ, ठीक है। और सूरत हाल जब पंजोथा साहब आए तो सूरत हाल टोटली तब्दील हो गई, और जैसे मरियम नवाज पहले इस हल्के से नून लीग के, हाँ, जैसे मैंने बताया 14 उम्मीदवारों ने कागजात जमा कराए थे और उन सब ने वापस ले लिए, पीछे रहेगी मरियम साहिबा अकेली। अब उनके साथ क्या हाथ हुआ है, अब मरियम की दरख्वास्त पर एतराज़ लगे हुए हैं, रिटर्निंग ऑफिसर ने समाअत की थी, फैसला महफूज कर लिया है, अब एतराज़ात हैं। एतराज़ क्या है, एतराज़ बड़ा अजीब है। एतराज़ वही एतराज़ है जो कि कैलेबरी फॉन्ट का था, वही एतराज़ है जो अदालत में ट्रस्ट डीड्स जमा करवाई गई थी, फेक ट्रस्ट डीड जमा करवाई गई थी, और फेक कतरी लेटर, कैलेबरी फॉन्ट आपको याद होगा, कैलेबरी फॉन्ट वाला वो जमा कराया गया था अदालत में। वो अदालत में प्रूव हो गया था कि ये झूठा है लेटर, ये ट्रस्ट डीड सारी झूठी हैं, फेक हैं। फेक की बुनियाद पर मरियम साहिबा को सजा भी हुई थी, मरियम साहिबा नाअहल भी हुई हैं। अब वहां से ये लोग कुछ नहीं सीखे, और जिस तरह से खान साहब कहते हैं, एक तो ये पढ़े लिखे कम है, ऊपर से कोशिश भी नहीं करते। अब क्या हुआ है, मरियम साहिबा के जो कागजात थे उन पर जो सिग्नेचर थे वो फेक थे, जाली सिग्नेचर। जाली सिग्नेचर की वजह से एतराज़ लग गया है, और ये बात अब यकीनी है कि ये कागजात यहाँ से मुस्तरद हो जाएंगे। जब मुस्तरद, वैसे तो चलो वोटिंग होती, मुकाबला होता, जीत तो वैसे ही पीटीआई ने जाना था, लेकिन अब सूरत हाल ये हो चुकी है कि अब वहाँ पे कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। मरियम नवाज साहिबा के पीछे रह जाते हैं पीटीआई के नईम हैदर पंजोथा साहब। तो नईम हैदर पंजोथा साहब जो है वो बिला मुकाबला जीतते नजर आ रहे हैं, क्योंकि नून लीग के 14 लोग थे वो पहले विड्रॉ कर चुके मरियम साहिबा की वजह से। मरियम साहिबा के कागजात पर एतराज़ लग गया है, अब पीछे कोई बचा नहीं। अगर मरियम नवाज साहिबा यहाँ से फारिग हो जाती हैं तो पीछे बच जाते हैं नईम हैदर पंजोथा साहब।
तो नून लीग के मुकाबले में नईम हैदर पंजोथा साहब जो हैं वो बिला मुकाबला जीतते नजर आ रहे हैं। अच्छा, ये सूरत हाल मैंने आपको एक हलके की बताई। यहाँ पर जितने भी हलके हैं, किसी हलके की आप बात कर लें तो वहां पर पीटीआई लीड करती नहीं बल्कि क्लीन स्वीप करती नजर आ रही है। कल हमने आपके साथ एक NA 128 का सर्वे शेयर किया था और 128 में सर्वे करवाया था दुनिया न्यूज़ ने। दुनिया न्यूज़ के एंकर हैं कामरान शाहिद साहब और उन्होंने वो सर्वे जो है वो शेयर किया था। अब ये दुनिया न्यूज़ पूरा चैनल और इसका पूरा टिल्ट जो है वो एंटी इमरान है और जो कामरान शाहिद साहब हैं वो तो इंतहा लेवल पर एंटी इमरान है, एंटी पीटीआई हैं। और उनके सर्वे में पीटीआई के टोटल 202 या 200 लोगों का सर्वे था, जिसमें से 94 या 96 वोट जो है वो पीटीआई के हक में आए और 40+ वोट आए नून लीग के हक में। यानी वहां से भी पीटीआई ने इतनी लीड ली है जहां पर सर्वे करवाया है एंटी पीटीआई चैनल ने। तो यही सूरत हाल तमाम हलकों के बारे में है और हर हलके से पीटीआई क्लीन स्वीप कर रही है। कहीं से तो जिस तरह से मैंने आपके साथ जिक्र किया कि लोग बिला मुकाबला भी मुंतखब हो रहे हैं और ये नईम हैदर पंजोथा साहब हैं, खान साहब के ये कैंडिडेट हैं, ये बड़े पुरुमीद हैं, बल्कि ये दावा कर रहे हैं कि ये सीट हम जीत चुके हैं और नज़र भी यही आ रहा है। दोस्तों, मजीद जो भी अपडेट होगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। कमेंट सेक्शन आपके लिए है, इसमें आप अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।